नमस्कार दोस्तों, टेक प्लस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बार बार बनते रहते हैं। इस छोटे से वीडियो में हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक पूरी तरह कवर हो जाएगा। साथ ही वीडियो में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो इस विषय से संबंध रखती हैं, उन्हें भी सम्मिलित किया है। ज़्यादा समय न लगाते हुए चलते हैं दोस्त पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नीचे जैसे लिखा हुआ है देख रहे हैं आप लोग, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मौर्य शासन लगभग 137 वर्ष तक रहा था। किस प्रकार से साम्राज्य की स्थापना की, कैसे कैसे हुई, वो आगे क्वेश्चन में कवर किया है हमने। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चनों को कवर किया है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश से पूर्व मगध पर किस राजवंश का शासन था? जब मौर्य वंश की स्थापना हुई उससे पहले जो राजवंश था वो किसका था? शुंग वंश, हर्यक वंश और नंद वंश और शिशुनाग वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले वहाँ नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट है, बहुत ही जल्दी कवर करेंगे जो समय न लगे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है और क्वेश्चन को इसलिए यहाँ सम्मिलित किया गया है कि सिकंदर के आक्रमण जब हो रहे थे उस समय पर नंद वंश का शासन था। जैसा लिखा हुआ है वहाँ पर घनानंद राज्य कर रहा था, नंद वंश का शासक था घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य स्थापित नहीं किया था, उस समय की बात है जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद। ये नंद वंश का था, सिकंदर के आक्रमण के समय इसी का शासन था। नेक्स्ट है, सिकंदर के बारे में कुछ पॉइंट हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ पॉइंट दो चार ऐसे लिख दिए गए हैं जो कि हो सकता है शायद ऑनलाइन पेपर बनते हैं तो तमाम क्वेश्चन को उठाया जाता है, तो ये भी उठा लिया जाए। सिकंदर के बारे में जानकारी दी गई है बीच टॉपिक में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय ही सिकंदर के आक्रमण हुए थे, नंद वंश के एंड में और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की ये सब चीज़ें हैं, सब बातें हैं। सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का गुरु अरस्तु हो गया, अरस्तु का प्लेटो और प्लेटो का सुकरात। मतलब सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य ये सिकंदर था। सिकंदर का सेनापति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। क्यों पूछा जाता है कि सेल्यूकस, सिकंदर के वापस लौटने के बाद सेल्यूकस निकेटर से ही युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। जब सेल्यूकस निकेटर के बाद जब उसने अपना जो राजदूत भेजा था मेगास्थनीज को, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। तो ध्यान रखेंगे सेल्यूकस निकेटर कौन था और मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ। सिकंदर को भारत आक्रमण के समय पंजाब के शासक पोरस से युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से। तो ये सिकंदर जब आक्रमण करने वाला था, एंट्री जब कर रहा था पाकिस्तान की तरफ से, तो उस समय पर उसको पोरस से युद्ध करना पड़ा था। पोरस का युद्ध, पोरस और सिकंदर का युद्ध भी बहुत फेमस है, जो हाइडेस्पीज के नाम से जाना जाता है। तो हाइडेस्पीज युद्ध किस किस के बीच हुआ था ये हमेशा याद रखें, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु। ये ऐसे ही, हाँ, ये पूछा जाता है कि कब कब हुई, ये नहीं पूछा जाता कहाँ हुई। तो ये बेबीलोन में हुई। ये बार बार कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपको ईसा नहीं याद रहती है तो आप इतना जरूर याद रखें कि बेबीलोन में हुई थी। और 33 वर्ष की अवस्था में, मतलब युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो घनानंद को हराने में दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो बिंदुसार ने, चाणक्य ने, सिकंदर ने, सेल्यूकस निकेटर ने। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा चाणक्य ने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और राज्य स्थापित करने में मदद की थी। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा।
अगला है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, विशाखदत्त या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो ए और बी दोनों हैं, इसमें मतलब उसका नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था और उसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था। यहीं पर बता देते हैं, यहाँ तीनों का ही क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म का देखिए मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य, और बौद्ध धर्म का हो जाएगा अशोक, और आजीविक संप्रदाय का हो जाएगा बिंदुसार। आगे भी क्वेश्चन हो सकता है इसका, क्वेश्चनों को सभी को शामिल किया है लेकिन यहाँ बता दिया है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमितघात, देवान प्यादर्शी, सैंड्रोकोटस या विष्णुगुप्त। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आता भी है, कई परीक्षा में आया है। कोई भी किताब आप उठा के देखेंगे उसमें ये सैंड्रोकोटस के नाम से जाना था। यूनानी इसको सैंड्रोकोटस के नाम से पहचानते थे और सैंड्रोकोटस के नाम से ही इसको जानते थे। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, विशाखदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक दोस्त विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसमें हमने वही क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है, आपको बार बार बता रहे हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो जो बार बार पूछे जाते हैं और इनमें से आपको जरूर ही उसमें से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे एग्जाम में। और एक बात और बता देते हैं, मौर्य साम्राज्य से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसमें भी अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक जीवन। तो दोस्तों इसको आर्थिक जीवन नहीं कर देना है, आर्थिक संबंध नहीं रखता है ये, इसको राजनीतिक नीतियों से मान के रखना है कि राजनीतिक नीतियाँ इसका आंसर है। 15 अधिकरण है इसमें, 15 अधिकरण क्वेश्चन तो नहीं बनेगा लेकिन राजनीतिक नीतियाँ आप याद रखें। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका पुस्तक विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज और विशाखदत्त, अशोक। तो जो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ये वही मेगास्थनीज है जिसको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर और घनानंद। तो जो मेगास्थनीज था वो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो हम पहले भी बता चुके हैं, और सेल्यूकस निकेटर था वो सेनापति था सिकंदर का। नेक्स्ट किसे पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो उसने घनानंद, सिकंदर, बिंदुसार या बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों, बिंदुसार और बिंबिसार में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य से है जबकि बिंबिसार हर्यक वंश से था। तो ये मौर्य साम्राज्य से बिंदुसार, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है घनानंद। घनानंद नंद वंश का शासक था और जिसको मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया था। नेक्स्ट है वो भी चाणक्य ने इसकी मदद की थी क्योंकि चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर बेबीलोन का रहने वाला था। इसके पिताजी का नाम फिलिप था, जो सिकंदर के बारे में हमने पहले बता दिया है। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बार बार पूछा गया है। तो वैशाली, उज्जैन, नालंदा, तक्षशिला। सेम वो क्वेश्चन इसी प्रकार बनता है। तो जो मौर्य शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला, और तक्षशिला अभी फिलहाल में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट भारतीय की लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये बात किसने कही थी? तो मेगास्थनीज, विशाखदत्त, कौटिल्य या इनमें से कोई नहीं। ये बात मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय जो है वो लिखने की कला नहीं जानते, लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? जो मैंने पहले बताया, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का, अशोक बौद्ध धर्म का, और बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। ये हमारा आजीवक संप्रदाय हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट है
बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को, देखिए, अशोक को जाना जाता है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देवान प्रियदर्शी, अमित्रघात, शत्रुविनाशक या सैंड्रोकोटस। तो बिंदुसार को जो जाना जाता है अमित्रघात, शत्रुविनाशक। अमित्रघात का मतलब है शत्रुविनाशक, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक को। ये क्वेश्चन तीनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने सीरिया के एंटियोकोटस प्रथम से अंजीर और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? सीरिया का शासक था एंटियोकोटस, एंटियोकोटस है प्रथम, तो वो सीरिया का, सीरिया का शासक था। और उससे बिंदुसार ने अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने के लिए आग्रह किया था, लेकिन उसने दार्शनिक को नहीं भेजा, अंजीर और शराब को भेजा था। दार्शनिक को ये कह के वापस किया था कि मतलब ये लिखित में दिया था, लिख के भेजा था कि दार्शनिक का हम सौदा नहीं कर सकते हैं, दार्शनिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली या सोड़गिरी। तो उसको भेजा था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने भाइयों की हत्या की थी? तो अशोक, कुणाल, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक था जिसने अपने भाइयों की हत्या कर दी थी राजगद्दी पर बैठने के लिए, और इसका कोई ठोस प्रमाण भी नहीं मिलता है। ये जो बात है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा पहले बताया क्वेश्चन में, सैंड्रोकोटस, देवान प्रियदर्शी, अमित्रघात और कौटिल्य। सैंड्रोकोटस जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, देवान प्रियदर्शी अशोक को जाना जाता है, अमित्रघात जाना जाता है बिंदुसार को। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा देवान प्रियदर्शी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, राज्यपाल में गवर्नर था अवंती का। अवंती अभी वर्तमान में उसे उज्जैन के नाम से जाना जाता है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों के बारे में बताया गया है कि अशोक का जो वर्णन मिलता है अशोक नाम का, वो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में है। अगर क्वेश्चन बनता है कि अशोक नाम का किस में विवरण मिलता है, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 261, 269 ईसा। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, आजीविक संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और जैन धर्म का हो गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, और आजीविक का हो गया बिंदुसार। तो अशोक हो गया बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? महेंद्र, संघमित्रा और कुणाल, ए और बी दोनों। तो अशोक ने भेजा था अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, गौतम, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो सांची का स्तूप इसको बनवाया था वो बनवाया था अशोक के द्वारा, सांची का स्तूप। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीतियों को सदा के लिए त्याग दिया, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीतियों को इसने सदा के लिए त्याग दिया था। स्त्रियों और बच्चों को देखे इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट, सांची किस कला मूर्त कला का निरूपण करता है? तो जैन धर्म, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध। तो सांची जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अब बात मौर्य वंश के एंड की है कि उसका अंतिम जो शासक था वो कौन था? कुणाल, बिंदुसार, बिम्बिसार या बृहद्रथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये क्वेश्चन आता है कि अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या इसी के सेनापति द्वारा की गई थी, जिसका नाम था पुष्यमत शुंग। 185 ईसा पूर्व में इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? बात कर रहे हैं मौर्य वंश से पहले की, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद से जो युद्ध किया था, तो घनानंद था वो नंद वंश का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंद वंश चला था, तो नंद वंश की जो स्थापना की थी, ये क्वेश्चन बनता है, महापद्मानंद ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा
सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, महापद्मानंद। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात किस अभिलेख में कही गई है। तो उड़ीसा को हमने यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया है, कलिंग युद्ध, कलिंग से, युद्ध से नहीं, कलिंग जो था वो उड़ीसा था, उड़ीसा को जानते हैं। कलिंग युद्ध पहले जो अभी कलिंग युद्ध था वो कलिंग उड़ीसा में पड़ता था कुछ एरिया, अभी की तरह पूरा विभाजन नहीं था। तो कलिंग को उड़ीसा से मान के चलिए। तो इसका 13वां शिलालेख में लिखा है ये चीज़, 14वां, 15वां या 11वां। तो इसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है, हृदय परिवर्तन की बात कही जाए तो। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो हमने ज़्यादा क्वेश्चन की अधिकता ना हो तो हमने क्वेश्चनों को, वीडियो को शॉर्ट करने की वजह से ये यहाँ पर नोट में लिख दिया है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत आता है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, बोधगया बिहार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, डायमेकस किसके दरबार में आया था। जैसे मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, डायमेकस और डीमेकस दोनों का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो डायमेकस किसके दरबार में आया था पूछा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या भद्रथ। तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या घनानंद ने। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। ये जानकारी किसी पुस्तक में नहीं है, ना तो इंडिका में है, ना ही विशाखदत्त की पुस्तक में है। इसकी जानकारी कल्हड़ की पुस्तक राजतंगड़ी में दिया गया है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक को श्रीनगर का विद्रोह दबाने के लिए भी अशोक को भेजा गया था। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, कंटेंट हमारा कैसा लगा, हमें कमेंट जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम शॉर्ट तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जा सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।